वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। टुडे आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्या हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे। बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है ना। हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला के बेस पे जो है हम जो है क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे, है ना। देखेंगे हम इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से जो हीरोन्स फॉर्मूला से जो है हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करेंगे। ठीक है, किस और ये जो है ये चैप्टर जो बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर है। सिर्फ आपको जो है हीरोन्स फॉर्मूला याद रखना है और आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उससे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा क्या हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ने से पहले जो है बच्चों मैं आपको बताऊंगा क्या जो है ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या है, अब तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। आपका जो है स्केलेन ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि जो है इनके बारे में जो है पता ही नहीं होता है कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है ना। बच्चे क्या है जो है 9th क्लास पहुंचते हैं, 8th क्लास पढ़ते हैं, 6th क्लास पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, है ना। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगा ट्रायंगल्स के बारे में, उसके बाद बताऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इससे पहले बच्चों हम जो है तीन तरह के ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पहला देखिए आपका क्या है, देखिए पहला आपका जो है ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहेंगे बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कहेंगे जिसके तीनों साइड क्या है इक्वल हो। हाँ, जैसे मान लीजिए आपका ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, दूसरा ट्रायंगल जो होगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह पहले बताया बच्चों आपको कि जिसके दो साइड बराबर होंगे। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये जो है आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो ये है क्या, जब दो साइड बराबर होंगे और एक साइड नहीं वो इक्वल नहीं होगा तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो होता है आपका कौन सा होता है ट्रायंगल, ये होता है बच्चों आपका इक्वी स्केलेन ट्रायंगल होता है आपका। ठीक है, कौन सा स्केलेन ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होता है बच्चों तीनों साइड ही क्या होता है डिफरेंट होता है। 10 है मान लीजिए, ये 5 है और ये 15 है। ठीक है सेंटीमीटर। तो ये क्या है, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होगा बच्चों अनइक्वल होगा यानी इक्वल नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे आइसो, ठीक है ना, स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। अब बच्चों क्या ये हमने जान लिया। उसके बाद क्या है, अब हमें जो है स्केलेन ट्रायंगल हमें पता चल गया और ये हमें पता चल गया। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, एंगल के बेस पे ट्रायंगल देखेंगे तो बच्चों ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल इसे कहते हैं। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, जो 90 डिग्री का होता है। तो एंगल के बेस पे बच्चों हमने ट्रायंगल जो है पढ़ लिया है किसमें, चैप्टर 6 में कि एंगल के बेस पे ट्रायंगल कितने सारे होते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल के बेस पे ट्रायंगल बनाएंगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका अगर हम बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखेंगे जानेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे बताइए जरा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अगर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तो बच्चों क्या है बहुत ही आसानी से हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हीरोन्स फॉर्मूला में एक फॉर्मूला एस यूज किया गया है जो एस डिनोट करता है किसको, ये सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना, आप पहले समझेंगे बच्चों की पेरीमीटर क्या होता है, इससे पहले मैंने बताया था आपको। मान लीजिए बच्चों क्या है, ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, और इस ट्रायंगल का देखिए ये जो बाउंड्री लाइन है ना, ये आपका क्या है पेरीमीटर है। क्या है बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री लाइन बच्चों पेरीमीटर है और इसके अंदर का जो ये सारा क्या है ये एरिया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो सेमी पेरीमीटर से मतलब हाफ पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका हाफ कर देंगे तो हाफ पेरीमीटर निकलेगा। हाफ करने का क्या तरीका है, अब देखिए बच्चों हमें किसी भी ट्रायंगल का यानी चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या स्केलेन ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो या किसी भी जो है पॉलीगॉन का पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चों, उसके ऑल साइड को सम कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा।
अब देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे कि भाई सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं सर जी, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी हम तीनों साइड को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो क्या निकलेगा, सेमी पेरीमीटर निकलेगा। ठीक है, और उसके अलावा बच्चों क्या है, अब देखिए फॉर्मूला जो लगेगा, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है निकालेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला का यूजिंग करके, तो हम जानेंगे कि हेरोन्स फॉर्मूला है क्या। ठीक है भाई, हेरोन्स फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, तो देखिए बहुत आसान है, ये आपको याद करना बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस पूरे चैप्टर में 12.1 में आपका यही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, यही आपका हेरोन्स फॉर्मूला, कुछ नहीं है, आपको बस हेरोन्स फॉर्मूला याद रखना है, ट्रायंगल के फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस बच्चों आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। आइए देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, क्या है कि इसको मिटा देते हैं। देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल हेड इज इन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। आपने बच्चों देखा होगा, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, उसका बिल्कुल इस तरीके से बना होता है ना, नोटिस करना आप, जो स्कूल हेड होता है इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल हेड बना होता है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो साइड में बना देते हैं, साइड में, ये देखिए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो है बिल्कुल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दिया ना बच्चों ने, तो हमें साइड नहीं मालूम है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस क्या हो गया, इक्वल, यानी ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, हमने मान लिया, साइड को हमने ए मान लिया, ए फॉर साइड। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है ना, और ये क्या है, सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है, तो एरिया मींस ये अंदर का निकलेगा। तो बच्चों क्या है कि हेरोन्स फार्मूला का यूज करके जो है हमें क्या निकालना है, सिग्नल बोर्ड का जो है एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। आप देखिए क्या कह रहा है, अगर कह रहा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। बच्चों देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, पेरीमीटर का कह रहा है 180 है, तो बताइए कि एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या होगा। देखिए बहुत इजी है, क्या करना है हमें, सबसे पहले देखिए जो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है बच्चों, कि पेरीमीटर ऑफ क्या, ये आपका सिग्नल बोर्ड, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड लिख लीजिए आप। ठीक है, ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड। अब इसमें क्या करना है बच्चों, पेरीमीटर दिया हुआ है, हम बता चुके हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 प्लस ए होता है। अब बोलेंगे सर 3a क्यों लिखा, देख लीजिए मैंने क्या लिखा वहां पे, तीनों साइड इक्वल है, तो a प्लस ए प्लस ए, 3a नहीं हो जाएगा, तो हम 3a डायरेक्ट हम बच्चों 3a भी लिख सकते हैं, या आपको समझाने के लिए बच्चों कि देखिए तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। तो पेरीमीटर कितना है बच्चों, पेरीमीटर देखिए 180 है। ठीक है, तो 180 है। अब हम चाहे इसको इधर लिख लूं चाहे इसको इधर लिख लूं, ये क्या हो जाएगा आपका 3a इक्वल टू 180। अब a को यहीं रखेंगे बच्चों, और ये 180 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो बच्चों a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, a आपको बच्चों हम पहले बता चुके हैं कि a जो है क्या है, ये साइड है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। तो यानी क्या हो गया बच्चों, ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है और ये भी 60 सेंटीमीटर है, तो तीनों साइड इक्विलैटरल है, तो तीनों साइड क्या हुआ, इक्वल होगा। अब बच्चों क्या है, ये निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें साइड पता चल गया, अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया था मैंने, a प्लस बी प्लस सी, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2। तो अब देखिए सेमी पेरीमीटर कितना है, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2। अब कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 90। तो सेमी पेरीमीटर कितना आया, 90 आ गया। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम पुट करेंगे किसमें, इसको हम पुट करेंगे बच्चों
हेरोन्स फॉर्मूला में पुट करेंगे। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान, वैल्यू दी हुई है, वैल्यू निकल गया हमारी। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को जो है पुट कर देना, ठीक है ना। हाँ, अब वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं। देखिए हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या देगा, ट्रायंगल लिखिए आप यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगुलर है लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सॉरी ये देखिए बच्चों एस माइनस सी। अब हमें मालूम है एस हमें पता चल गया 90 है, तो यहां रख दीजिए 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये 90 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और इसको हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देते हैं, मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30, भाई 30 इसमें भी है, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 और ये भी 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। बच्चों क्या हम इसको स्प्लिट करके नहीं लिख सकते इसको, 3 into 30, भाई 3 3 से 9 हो जाएगा ना, 90 हो जाएगा, तो 3 3 से 90, अब ये आएगा 30 30 30। देखो प्यारे बच्चों ये क्या है बच्चों 30 पेयर हमने कर लेंगे, पेयर में से हम जहां पेयर कर लेंगे इसका, तो हम एक 30 इसमें से निकालेंगे, एक 30 इसमें से निकालेंगे, तो 30 into 30, यहाँ क्या बचा है बच्चों, √3 बचा है, तो 3 3 से 9, 900 अंडर √3 सेंटीमीटर। दिस इज एरिया, ये क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड है, क्या निकला ये बच्चों निकला एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, है ना। तो बच्चों इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। हेरोन्स फॉर्मूला से पहले बच्चों सेमी पेरीमीटर निकालना जरूरी है, अगर आप सेमी पेरीमीटर नहीं निकालेंगे तो आपका हेरोन्स फॉर्मूला ही नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। आइए इसी तरह के हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल ही आप देख सकते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें कि ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एक फ्लाईओवर है बच्चों, ठीक है ना, और उसकी दीवार में जो है क्या है एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा, ठीक है, हम जब फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं या फ्लाईओवर के नीचे जाते हैं तो बड़े बड़े क्या है पोस्टर एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या उनका क्या हमें बच्चों उनका जो है ना जो एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं तो उनका हमें क्या है चार्ज देना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट का। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है साइड ऑफ द वॉल, जो वॉल है ना ये जो वॉल का जो साइड है वो ये दे रखा है 120 22 122, ये मीटर में है बच्चों सारे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि द एडवर्टाइजमेंट रेंट एडवर्टाइजमेंट yield एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर क्यूब पर ईयर। अगर वो एडवर्टाइजमेंट लगाने पर जो है कितना कमा रहा है 5000, ठीक है, पर मीटर क्यूब पर ईयर, एक साल में, यानी इतना कमा रहा है वो, ठीक है ना, मीटर क्यूब के हिसाब से। तो बताना एक कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल, ठीक है, फॉर 3 मंथ। एक कंपनी है जो 3 महीने के लिए इस दीवार को जो है हायर करती है कि वो अपना ही अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट जो है उस पूरे फ्लाईओवर के वॉल पे जो है वो चिपकाएंगी, ठीक है। कितने महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए, ठीक है ना। तो कहा कि हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कंपनी वालों को जब ये अपना वॉल जो है फ्लाईओवर के वॉल पे जो लगाएंगे एडवर्टाइजमेंट, तो उस कंपनी वाले को जो है कितना रेंट पे करना होगा उस एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत ही इजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप क्या है साइड गिवन है, तो हमें क्या करना है, जब साइड गिवन हो तो डायरेक्ट आप सेमी पेरीमीटर निकाल दीजिए। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तीनों साइड को प्लस कर दीजिए, ठीक है, और 2 से क्या करना है इसको भाग डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ये यहाँ 0 लगा लीजिए प्लस करने का, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ आपका, ठीक है, 2 और 2 4 और 4 2 6 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 6 4 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 1 2 2 3 2 2, ठीक है, इतना आ गया मीटर, ठीक है। आप क्या करना है बच्चों, सेमी पेरीमीटर निकल गया, आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, आप एरिया निकालिए, यानी इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर दीजिए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एस कितना है 132 है, ये 132 माइनस
कितना है 122 और ये है 132 माइनस 120 और ये है 132 माइनस 22। ठीक है, तो अब हम क्या करना है इसमें, देखिए 132 लिख दीजिए यहाँ पे और ये माइनस कर दीजिए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 2 में 2 गया 0 और 3 में से 2 गया 1 और ये 110 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, इसका देखिए आप इसको स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है ना, क्या करना है, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका फैक्टर कर दीजिए, 132 है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, 2 6 12, 2 6 12 कर दीजिए, 2 3 6, 2 3 6। अब कितना आ गया यहाँ पे, अब देखिए 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 और इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 और इसका हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और इसका क्या हो जाएगा बच्चों 111 है। तो 11 कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू अगर 5 करते हैं तो 2 5 जा 10 और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 10 जा 100, क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब इनमें जो पेयर बन रहा है बच्चों उस पेयर को हमें लेना है। ठीक है ना, जो पेयर बन रहा है इसमें उस पेयर को लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों ये 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, अंडर रूट हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसमें जो पेयर बन रहा है उसको ले लेना है। ठीक है ना, पेयर जो बन रहा है, देखिए पेयर इसमें इसका पेयर बन रहा है, 1 2 निकाल दिया बाहर। अब देखिए 1 11 यहाँ है, 1 11 यहाँ है, तो 11 11 1 11 आ जाएगा यहाँ पे, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, भाई ये भी आ जाएगा 3 यहाँ पे और देखिए 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, ये मल्टीप्लाई नॉट प्लस। ठीक है, तो 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ, इसमें से ये पेयर अब 1 2 और आ जाएगा बाहर, 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, ये पेयर कट जाएगा, ये 1 2 और आ जाएगा बाहर। अब ये 5 है और ये 5 है, तो ये क्या हो गया बच्चों, पूरा आ गया ये बाहर। ठीक है, तो 2 2 को हम वन साइड लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू चलो 3 कुल 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 और 40 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 40 को बच्चों जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई 11। आप 120 को बच्चों 11 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 2 1 0 2 1 ये हो जाएगा 0 2 3 1, कितना आ गया 3 2 0 आ गए। ये जो आया क्या है, इसका एरिया है, किसका, यानी इस पूरे का इसका एरिया आया, ये इसका एरिया है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर, ठीक है, क्या कह रहा है कि जो है 1 मीटर कॉस्ट यानी 1 मीटर क्यूब पर जो है कितना है 5000 पर ईयर है, पर ईयर है, क्या है ये जो है चार्ज है पर ईयर। तो क्या है कि देखिए हमने यहाँ निकल लिया हमारा क्या एरिया निकला है, क्या है ये हमारा एरिया है, हाँ, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आया है, ठीक है ना, इतना क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल मीटर स्क्वायर। तो अब कहा कि रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर या पर मंथ जो है, ठीक है, कितना है, सॉरी पर मंथ नहीं पर ईयर, ठीक है, पर ईयर है, पर ईयर एक दिन कितना आया 5000 रुपए है,
तो बताना है कि जो है जब 1 मीटर क्यूब पर जो लगता है, 1 मीटर क्यूब का जो वो लगता है आपका एडवर्टाइजमेंट जो लगता है उसका चार्ज कितना है 5000 है। तो हम निकालना कितना है 3 महीने के लिए। तो 3 महीने निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, पहले हम 1 महीने के निकालेंगे। जब हमें 1 महीने का पता चल जाएगा तो उसको हम 3 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, हमने पहले निकाला 1 महीने का पर मंथ, यानी 1 महीने कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5000/12। ठीक है ना। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसलिए बच्चों इसको ऐसे रखेंगे, हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, लेकिन हम इसको इसलिए रखेंगे ऐसे ताकि हमें रिजॉल्व करने में, सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए रेंट ऑफ, जब 1 मीटर क्यूब का रेंट इतना है तो जो हमारा एरिया निकला था भाई इतना 320 मीटर स्क्वायर पर जो होगा कितना होगा चार्ज, कितना है 3 महीने के लिए। तो क्या करेंगे 5000/12 मल्टीप्लाई 3 इंटू ये एरिया कर देंगे। क्यों 3, क्यों क्या पूछेंगे आप सर, क्योंकि 3 महीने के लिए निकालना है, इसलिए 3 महीने के लिए। 5 महीने के लिए निकालना था तो 5 महीने का, भाई 6 महीने का किराया निकालना तो 6 महीने का निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3 को हमने 4 से 12 काटते हैं इसको। ठीक है ना। अब देखिए क्या 3 1 3, 3 4 12 और 4 1 4, और देखिए 4 3 12, इधर आएगा 4 3 12। जब हम क्या करेंगे 5000 को 330 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, ये आएगा। ठीक है, इकाई दिहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है ना, 1,65,000, सॉरी ये हो जाएगा आपका, ठीक है 16 लाख। ठीक है ना, 16,50,000 हो जाएगा। तो कंपनी जो है कितना पैसा पे करेगी भैया, 16,50,000। ठीक है, यानी इतना पैसे जो ये पे करेगी, ये अपना एडवर्टाइजमेंट फ्लाईओवर पर लगाने के लिए कितना, कंपनी को 3 महीने के लिए 16.5 लाख रुपए देना होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को बच्चों शेयर करें।